हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से मैं आपके लिए आज लेकर आ गया हूँ एक नई सच्ची हॉरर स्टोरी। कहानी से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरी इस कहानी को आने में काफ़ी समय लग गया, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी समय से ख़राब चल रही थी। पूरी तरीके से तो मैं अभी भी ठीक नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं कहानी आपको सुना सकता हूँ। इसलिए मैं आज इस कहानी को सुनाने वाला हूँ। और इस कहानी के बारे में आपसे एक बात कर ली जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। मैं इसे सुनाने की काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत सी ऐसी स्टोरी हैं जो मैंने डाली हैं वो पेंडिंग पड़ी थी, इसलिए मैंने पहले उन्हें डाला और आज मैं इस कहानी को आपको सुनाने वाला हूँ। अगर आपने इस कहानी को थोड़ा समय दिया तो ये कहानी आपको डेफिनेटली अच्छी ज़रूर लगेगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गांव के एरिया में ही रहने वाली एक फैमिली के साथ। इस फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन की बात कर ली जाए तो ये लोग पैसे से संपन्न थे, इन्हें कोई कमी नहीं थी। इस फैमिली में मेंबर्स की बात कर ली जाए तो हस्बैंड वाइफ थे एक, और उनका एक जवान बेटा था जिसकी एज 22-23 साल की हो गई थी। और ये जो फादर थे इस लड़के के, ये इनकी एज आप लगा लीजिए 41-42 साल की एज थी, क्योंकि ये जो थे जब जवान थे तो इनका एक तरीके से ये कह सकते हैं आप आज की भाषा में कि बाल विवाह हुआ था, जल्दी शादी हो गई थी। इसलिए इनका बेटा काफ़ी जवान हो गया था और इनकी एज भी ज़्यादा नहीं थी। तो होता यूँ है, एक दिन ये जो लड़का था, इसका नाम आपको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, इसका नाम था विकास। तो एक दिन ये विकास अपनी घर की छत पे खड़ा होता है। तभी इसे अपने घर के सामने एक जो इनका मकान था वहाँ पे हलचल सी दिखती है। एक्चुअल में वो मकान बंद रहता था, वहाँ पे कोई रहता नहीं था काफ़ी समय से। तो इसे वो मकान में हलचल दिखती है विकास को। तो ये पता करता है तो वहाँ पे कोई लड़की रहने आई थी उस मकान में। तो जो विकास की मम्मी थी, ये जाकर के उस लड़की से बातचीत करती हैं कि हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, इस तरीके से जो नेचुरली लोग करते हैं एक दूसरे से। तो वैसे ही बात करती है, तो इनकी मतलब ऐसे आपस में बातचीत चालू हो जाती है, विकास की फैमिली की और उस लड़की की। उस लड़की की बात करी जाए तो वो जो लड़की थी वो पास ही के गांव में उसकी क्या कहते हैं फैमिली रहती थी, और वो किसी कारणवश इस गांव में कुछ समय के लिए शिफ्ट हुई थी। तो विकास को वो लड़की, एक्चुअल में बता दिया जाए तो वो लड़की विकास को पसंद आ गई थी। वो उससे प्यार करने लगता है। धीरे धीरे करके वो लड़की से काफ़ी ज़्यादा मिलने लगता है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आ जाता है, ये कह लीजिए आप। तो एक दिन क्या होता है, विकास अपने घर की ऐसी छत पे खड़ा होता है, तो वो सामने लड़की को आवाज़ देता है किसी कारणवश, मतलब कुछ बताने के लिए। उस लड़की का नाम था शीला। उसे आवाज़ देता है कि भाई शीला, एक मुझे कोई काम है, तुम छत पे आ जाओ। छत पे बुला लेता है विकास, और छत पे ले जा करके उस लड़की को विकास प्रपोज कर देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बस मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मुझे अपने फैमिली से मिलवा दो। इस तरीके से सब बताता है। वो लड़की एकदम से सक पका सी जाती है, शीला, लेकिन वो हाँ कर देती है। एक्चुअल में वो लड़की भी विकास से प्यार करने लगी थी, मगर वो क्लियर नहीं कर पा रही थी विकास को। तो क्या होता है, इस सिचुएशन के बाद में 1-2 दिन के बाद वो जो लड़की थी वो अपने माँ बापों को यहाँ बुला लेती है गाँव में। और इन दोनों के बीच में, ये जो दोनों फैमिली थी विकास और शीला की, इन दोनों के बीच में रिश्ता हो जाता है कि भाई विकास और शीला की शादी करवा देंगे। 1-1.5 साल के बाद इनका मुहूर्त निकलता है कुछ पंडितों के द्वारा कि इनकी शादी हो जाए। तो 1-1.5 साल के बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद क्या होता है, शादी होने के बाद ये विकास और शीला दोनों ज़िद करते हैं कि हम शहर में जाके रहेंगे, हमें यहाँ नहीं रहना। और मतलब शहर में अपना सारा सिस्टम बनाएंगे और वहीं पे ही अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भी सब सही होगा, वहाँ पे शहर ही पढ़ाई करवाएंगे। विकास और शीला दोनों मिलके प्लान बनाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके फैमिली वाले भी राज़ी होते हैं, कोई कहने वाली बात नहीं थी। ये दोनों शहर में आ जाते हैं। शहर में आकर के नॉर्मल रहने लगते हैं। कुछ समय बाद विकास का एक छोटा बेटा हो जाता है। उसकी एज ये समझ लीजिए 2-4 साल की हो जाती है। कुछ नॉर्मल चलती है इनके साथ, कोई कांड नहीं होता इनकी फैमिली में। एक दिन क्या होता है, पहली बात मैं आपको एक बता दूं, जिस दिन मतलब जब से इनकी शादी हुई थी विकास और शीला की, ये अपने फैमिली में दोनों ज़्यादा कोई कांटेक्ट नहीं करते थे, मतलब इनका कांटेक्ट काफ़ी कम हो गया था। तो ऐसे ही चल रही थी इनकी कहानी। तो एक दिन क्या होता है, ये अचानक से जो विकास हैं
ये अपने फैमिली में फ़ोन लगाता है। फ़ोन लगाने के बाद विकास कहता है कि अपने फादर से कि पापा मैं हूँ गाँव में आ रहा हूँ, मन कर रहा है बहुत दिनों से गाँव में आने का, काफ़ी समय से आया नहीं हूँ और बच्चे को भी घुमा लूँगा अपने बेटे को, और यहीं कुछ समय तक गाँव में रहूँगा, तो मैं आ रहा हूँ, ऐसा कहता है। तो विकास के फादर कहते हैं अरे बेटा हम तो कह ही रहे थे तू काफ़ी समय से आ नहीं रहा था, आजा हम भी मिल लेंगे, सब मेहमान भी आए हुए हैं, सबसे मिल लियो तू आजा। तो इनके घर में खुशी का माहौल हो जाता है। विकास के घर में विकास भी आने को कह देता है। अब 1-2 दिन बीत जाते हैं इस बात को। विकास आने की डेट 1-2 दिन बाद की बताता है। तो 1-2 दिन बीत जाते हैं। 1-2 दिन के बाद अचानक से विकास के जो फादर थे, इनका दरवाज़ा खटखटाता है। तो दरवाज़ा खोल के देखते हैं कि विकास बाहर खड़ा हुआ है घर के। तो विकास को देख कर के ये विकास के जो फादर थे, विकास को अंदर ले आते हैं और सबको बताते हैं कि आ गया विकास आ गया। तो सब लोग खुश हो जाते हैं। विकास अपनी वाइफ को भी लेकर के आया था, इनका बच्चा भी था साथ में, मगर थोड़े शांत थे पूरी फैमिली। विकास और उसकी वाइफ जो थी शीला, ये थोड़े शांत से थे, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे। तो इन्हें थोड़ा अजीब भी लगा विकास के फादर को, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद शहरी माहौल में आ गए हैं इसलिए बातचीत करने की आदत थोड़ी कम हो गई है, तो उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर करा। अब विकास अंदर आके बैठ गए, नॉर्मल सब में बातचीत होने लगी। अचानक से क्या होता है, थोड़ी देर के बाद जो विकास के फादर थे वो एक दूसरे कमरे में बैठे होते हैं, उनका फ़ोन घनघनाता है विकास के फादर का। फ़ोन की आवाज़ सुनने के बाद विकास के फादर फ़ोन उठाते हैं तो देखते हैं जो शीला है उसके जो फादर हैं, जो इनके समधी हैं, उनका फ़ोन आ रहा है। तो विकास के फादर फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन उठा के बातचीत करते हैं। तो जो शीला के फादर थे वो थोड़े सिसक से रहे थे, जैसे रो रहे हो। तो कहते हैं ये विकास के फादर कि क्या हुआ भाई साहब, रो क्यों रहे हो? तो वो कहते हैं कि अरे आप आए नहीं अभी तक और आपको पता नहीं चला। तो वो विकास के फादर पूछते हैं क्या क्या पता नहीं चला? तो वो कहते हैं अरे दोनों बच्चों का सबका एक्सीडेंट हो गया, जिस बस में आ रहे थे वो बस खाई में गिर गई है। मतलब मैं ये विकास के फादर पूछे मतलब क्या, समझ में नहीं आई। तो वो बताते हैं कि जिसमें से शीला और विकास मिलने आ रहे थे गांव में, जिस बस में से, वो बस खाई में गिर गई है और हमें किसी ने बताया इसलिए हम पहुंच गए हैं और आप नहीं आए अभी तक। और पता चल रहा है कि सबके चेहरे जल गए हैं, सब जल गए हैं उस बस में जितने भी गिरे थे खाई में, ये बात पता चलती है। अब ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं विकास के फादर अरे कैसी बात कर रहे हो, क्यों मजाक कर रहे हो? विकास और शीला तो घर में बैठे हुए हैं, घर में आके खाना वाना क्या कहते हैं हम खिलाने वाले, खाना वाना खाएंगे अभी, घर में इतनी देर से बैठे हुए हैं, क्या हो गया, किसको देख लिया, क्या क्या हो गया, नशे में तो नहीं हो? इस तरीके से पूछते हैं। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, और कौन है घर में, कैसे आ गए यहाँ पे? तो सब ऐसा ऐसा पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे खाई गिर गई है और बस गिर गई, उसमें हम वहीं पे खड़े हुए हैं इस समय। जो शीला के फादर बताते हैं ये बात। अब ये बात बताने के बाद अचानक से जो शीला के फादर हैं वो फ़ोन रख देते हैं, ये कह करके कि आप आओ और हमारे यहाँ एड्रेस बताते हैं वहाँ आ जाओ, ये कह करके शीला के फादर फ़ोन रख देते हैं। अब यहाँ इनके समझ में नहीं आती विकास के फादर के, ये फ़ोन रखने के बाद देखते कि क्या चक्कर क्या है, वहाँ कह रहे मर गए हैं और यहाँ ये सामने बैठे हैं मेरे, क्या हो क्या गया? तो थोड़ी देर के बाद में जब विकास के फादर उस कमरे में से निकल के आते हैं जिस कमरे में बात कर रहे थे शीला के फादर से, तो बाहर निकलने के बाद वो कहते हैं कि विकास से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, सब ठीक हो? विकास कहता है हाँ पापा ठीक हूँ, क्या हो गया, कोई बात? तो ऐसे विकास के जो फादर हैं वो कहते हैं नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं। तो वो क्या करते हैं विकास के फादर, वो थोड़ा आजमाने के लिए वो कहते हैं कि विकास बेटा खाना खा लो, भूख लग रही होगी तुम्हें, इतनी देर हो गई। तो एकदम से विकास मना कर देता है कि नहीं 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 खाना, और मन नहीं कर रहा खाने का। अब विकास के फादर को अजीब लगता है कि खाने को क्यों मना कर दिया। अब ये विकास के जो फादर थे ये गांव के क्षेत्र में रहते थे, तो ये ऊपरी चीज़ों को खूब ज़्यादा मानते थे। इन्हें ये भी पता था कि ऊपरी चीज़ें कभी इंसानी खाना नहीं खाती, उन्हें इंसानी खाना पसंद नहीं आता, ना स्वाद आता उसमें। तो इन्हें अजीब लगता है ये बात। अब वो बता रहे हैं कि वहाँ लाश पड़ी है, वो मर गए। यही सामने विकास ऐसे ऐसे कह रहा है कि मुझे खाना नहीं खाना। अभी इन्हें इस चीज़ से घबराहट होने लगती है विकास के फादर को। अभी क्या करते, थोड़ी देर में ऐसे ही साइड में बैठ जाते। थोड़ी देर में क्या होता है, वो जो विकास का बच्चा था, जो लड़का हुआ था, वो खेलते खेलते विकास के जो फादर थे इनकी गोद में चढ़ जाता है और गोद में जाने के बाद प्यार करने लगता है।
अब ये चीज़ देख के इनकी घबराहट हो जाती है विकास के फादर को कि गोद में है और मुझे क्या पता चला, मतलब ये डरने लगते हैं उससे। अब ये प्यार से उसके हाथ भी फेरते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो जो बच्चा है विकास का, उसके दांत आ गए हैं। अभी मुंह में चेक करते हैं थोड़ा, उसको दांत आ गए। अब इन्हें अजीब लगता है एकदम से कि इसके दांत कैसे आ गए। तो एकदम से जब ये चीज़ देख के चौंक ही रहे होते हैं, तभी एकदम से जो शीला है वो बच्चे को अपने गोद में ले लेती है और कहती है इसे बाहर दिखा दे रही हूँ, उसका थोड़ा मन ऐसे हो रहा होगा, ये क्या करके बाहर ले जाती है। अब विकास के फादर के कुछ समझ में नहीं आती। ये थोड़ी देर में बाहर निकल जाते हैं अपने घर के और सोचते हैं कि क्या करा जाए, क्या देखा जाए। तो ये क्या करते हैं विकास के फादर, ये अपने जो समधी हैं, जो शीला के फादर थे, उन्हें फ़ोन लगाते हैं। उनसे कहते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि मुझे ये सब घर में दिख रहे हैं, सब बैठे हुए बच्चे और सब इनमें टच कर रहा हूँ, नॉर्मल महसूस हो रहे हैं। और किसकी मुझे लग रहा है कि वो, हाँ ऐसा कुछ इनके साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ है। आपको किसी और की लाश, आप कह रहे हैं सबके चेहरे जल गए हैं, तो आपने किसी और की लाश को कर रहे हो। कोई मरे नहीं, ये तो सब घर में बैठे हुए। और अब ऐसा है, अब यहाँ आ जाओ, तब देखेंगे क्या होगा, क्या डिसाइड होता है। अब उन्हें भी एकदम से मतलब थोड़ी उम्मीद सी जागती है शीला के फादर को। वो ये बात सुन करके कहते हैं कि चलो मैं आ रहा हूँ, देखता हूँ क्या चक्कर है। तो ये बात सुन करके शीला के फादर इनके घर को आने को निकल जाते हैं विकास के फादर के यहाँ। और इनको आने में, पहली बात बता दूँ, इनको आने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी कि मतलब 6-7 घंटे का सफ़र था इनके घर तक पहुँचने का। तो इतने में ये अपने विकास के फादर अंदर आकर के नॉर्मल बैठ जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। मगर थोड़ा अजीब तो लग ही रहा था विकास के फादर को, लेकिन इन्हें ये होने लगा था कि शायद हो सकता है कि किसी और की लाशें हों, क्योंकि चेहरे सारे जल गए थे, किसी और की लाशों के चक्कर में फंसे हुए हों। ये तो सही है नॉर्मल। तो ये क्या करते हैं, विकास से ज़्यादा सबर होता नहीं है इनसे, तो विकास से ये जिक्र कर देते हैं। क्या कहते हैं, जो विकास के फादर हैं ये जिक्र कर देते हैं विकास से कि बेटा तुम किससे आए हो, कौन सी गाड़ी से आए हो, बस से आए थे क्या? तो वो कहता है बेटा कि नहीं पापा, मैं बस से नहीं आया, हमने ऐसे क्या कहते हैं कार कर ली थी अपनी और उसी से आए हम। तो विकास के फादर कहते हैं, उन्हें थोड़ा लगता है कि नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बच गए। तो एकदम से विकास के जो फादर हैं वो विकास को बताते हैं कि बेटा अगर तुम बस से आते ना तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता, वो बस जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है और ऐसे सब मर गए उसमें और जल गए। और ये ऐसा सिचुएशन बता देते हैं। तो विकास कहता है अच्छा पापा ऐसा हो गया, अरे तो हम बच गए। ऐसे कह के बात ख़त्म हो जाती है। अब विकास के जो फादर हैं उन्हें भी लगने लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई चक्कर नहीं, कोई आत्मा का चक्कर नहीं, यहाँ पे सब नॉर्मल है और वो आ जाएंगे समधी तो और क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब ये इंतज़ार करने लगते हैं समधी का, अपने विकास के फादर। अब थोड़ी देर के बाद इनके समधी भी आ जाते हैं विकास के फादर के। अब वो आकर के बातचीत करते हैं तो कि सारी बातें क्लियर भी हो जाती हैं कि ऐसे ऐसे कोई नहीं मरा, ये लोग टैक्सी से आए थे और वो जितने भी हैं कोई और हैं। और सारी बातें विकास के फादर और शीला के फादर दोनों जो समधी थे, इन दोनों में क्लियर हो जाती है। अब ये लोग नॉर्मल बैठे रहते हैं। रात के टाइम के 8:30-9 बजने लगते हैं। तभी एकदम से क्या होता है, विकास और शीला अचानक से उठ जाते हैं अपनी जगह पे और बच्चे को गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं, विकास कहता है अपने फादर से कि पापा मैं इसे शीला को घुमाने लेके जा रहा हूँ गाँव में और इसे दिखा के लाऊंगा, बच्चे को भी बाहर घुमाने लेके जाऊँगा और मैं लेके जा रहा हूँ, आप मुझे पैसे दे दो, मैं इस समय कैश लाया नहीं हूँ, आप मुझे पैसे दे दो, मैं लेके जा रहा हूँ, इन्हें घुमा के लेकर आऊँगा, कुछ दिलाना होगा सामान तो दिला दूँगा। ये कह करके 8:30-9 बजे के आसपास उठ जाते हैं और ले करके पैसे विकास और शीला और बाज़ार में घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब क्या होता है, 1-1.5-2 घंटे बाद ये वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद जो शीला के फादर हैं वो कहते हैं अपनी बेटी से कि बेटा ऐसा है, अब चलो घर पे, हमारे घर चलो, इधर कहाँ बैठी हो, कब तक बैठी रहोगी यहाँ पे, तुम ऐसा है हमारे घर पे चलो, यहाँ तो चलती रहेगी कहानी, तुम हमारे यहाँ भी हो लो। इस तरीके से शीला से कहते हैं शीला के फादर। तो एकदम शीला कहती है नहीं मुझे यहाँ से नहीं जाना, मेरा मन नहीं कर रहा। और शीला अपने ससुर से कहती है, जो विकास के फादर थे उनसे कहती है कि पापा जी मैं यहीं रुक जाऊँ, मैं और ये विकास वगैरह यहाँ पे रुक जाएं। तो वो कहता है, विकास के फादर कहते हैं कि बेटा रुक जाएं,
ये क्या बात है? अरे रुकना तुम्हारा घर है, अपना जब मर्जी जब तक मर्जी तब तक रुको। अब क्या होता है, इस चीज़ को शीला विकास एक एक करके 3 बार रिपीट करते हैं दोनों एक साथ कि रुक जाएं, अलग अलग तरीके से। और तीनों बार विकास के फादर नॉर्मल बात समझते हुए हाँ कर देते हैं कि हाँ बेटा रुक जा, कोई ज़रूरत नहीं जाने की, और तेरा सब कुछ हम करेंगे, कोई चिंता नहीं, हम यहाँ पे सब कुछ है, हम तो सब दिलवा देंगे, तू क्यों जा रही है, कुछ समय तक रुक जा, तो हमारे यहाँ ही रुक जा। ऐसा करके 3 बार रिपीट कर देते हैं। अब वो कहती है शीला कि अच्छा अब मैं तो यहीं रुकूंगी, मैं तो नहीं जा रही। अपने पापा से मना कर देती है शीला कि हम नहीं जा रहे, अब हम यहीं रुकेंगे। बात ख़त्म हो जाती है। थोड़े समय के बाद क्या होता है, रात का टाइम होता है, ये शीला और विकास नॉर्मल घर पे जा कर के कमरे में जा कर के अपने और सो जाते हैं, मतलब चले जाते कमरे में। अब 1-2 दिन ये वहीं रुकते हैं विकास के फादर के यहाँ। लेकिन इन 1-2 दिन में एक चीज़ अजीब हो रही थी। विकास और शीला अपने बच्चे को लेकर के डेली के डेली रोज़ 8:30-9 बजे के आसपास घूमने जाते थे बाहर, और पैसे लेके जाते थे इनसे और घूम के आते थे, और कुछ बताते भी नहीं थे, ना कुछ सामान लेकर आते थे कभी, बस घूम के आ जाते थे इस टाइम पे। ये चीज़ 3-4 दिन से रिपीट होने लगी। खैर कुछ नहीं होता। एक दिन जो विकास के फादर हैं वो ऐसे ही गली के अपने नुक्कड़ पे खड़े होते हैं, तभी उनसे उनका एक मित्र मिलने आता है। वो आने के बाद विकास के जो फादर हैं उनसे कहता है कि भाई साहब क्या चल रहा है आजकल आपके घर में, और थोड़ा अपने बहू बेटों को संभालो, ये क्या चक्कर है। तो वो कहते हैं सॉरी, विकास के फादर कहते हैं कि अरे बहू बेटों को संभालो, मतलब कहने क्या चाह रहे हो, संभले हुए ही तो हैं, कोई गलत काम तो ना करते, क्या हो गया। तो विकास के फादर के जो मित्र थे, जो मित्र मिलने आए थे, वो कहते हैं गलत काम कैसे नहीं कर रहा है, दोनों बैठ करके रोज़ शराब मुर्गा खाते हैं वहाँ पे, वो जो बार बना हुआ है वहाँ पे, और सब रिश्तेदार और जितने भी जान पहचान के आपके सब मिलते हैं उन्हें देख करके। मैंने रोकने की कोशिश भी करी थी उन्हें, और उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मैं तो आपको बता रहा हूँ, और उन्हें थोड़ा संभालो, और आपको नहीं पता ये सब चीज़ें। तो वो कहता है, वो विकास के फादर कहते हैं कि मतलब कहने का मतलब क्या है, वो क्यों पियेंगे, हम लोग तो बिल्कुल भी पीना खाना नहीं करते, और बहू क्यों पिएगी, वो क्यों पिएगी, उसे तो बिल्कुल शौक नहीं है, कब से पीने लग गई, क्या हो गया। तो वो आदमी कहता है, जो विकास के फादर का मित्र था, वो कहता है कि अच्छा मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा, तो रोज़ आती है वो तो आजकल बार में, तुम चलियो मेरे साथ, मैं दिखवा दूंगा तुम्हें। विकास भी आता है और उसकी वाइफ भी आती है, सब आते हैं वहाँ पे, और दिखा दूंगा तुम्हें वहाँ पे आकर के, और सब उस पर हंसते हैं ये चीज़ भी। अब इस बातचीत के बाद जोश जोश में जो विकास के फादर हैं वो देखने के लिए निकलते हैं रात के टाइम में, चुपके उसी मित्र के साथ, कि बहू और बेटा कहाँ जा रहे हैं। अब क्या देखते हैं ये जाने के बाद, ये लोग जो विकास और उसकी शीला जो वाइफ है, ये दोनों बार में जाते हैं। बार में जाने के बाद ये खूब सारा वहाँ मुर्गा खाते हैं दोनों, और खूब शराब पीते हैं खूब धड़ल्ले से, और खाने पीने के बाद थोड़ा सा पैक कराते हैं। पैक कराने के बाद इस बीच में क्या हुआ था, वो जो मित्र था, जो अंकल जी का जो मित्र था विकास के फादर का, वो कहीं चला जाता है, कहता है देखो मैंने तुम्हें दिखा दिया, अब तुम जानो इन दोनों को कैसे सुधारोगे। तो ये कह करके वो चला जाता है। अब विकास, वो जो उसकी शीला थी वाइफ, वो क्या करते हैं, ये जब खा लेते थे उसके बाद में ये थोड़ा सा नॉनवेज पैक करा लेते हैं। पैक कराने के बाद ये क्या करते हैं, वहाँ से निकलने के बाद अपना जो बेटा है, जो बच्चा है, जो अभी गोद में है, उसके मुंह में थोड़े थोड़े टुकड़े करके, मतलब जो नॉनवेज के हैं, उसे खिलाने लगते हैं, और वो बच्चा बड़ी खुशी से खाने लगता है। अब ये चीज़ देख करके सक पका जाते हैं विकास के फादर, इन्हें अजीब लगने लगता है ये, और ये लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसे काम नहीं चलेगा और कुछ गड़बड़ है, इन्हें ये चीज़ लगने लगती है विकास के फादर को। अब ये क्या करते हैं, ये उस समय उन्हें बिल्कुल नहीं टोकते, विकास को, उसकी वाइफ को, शीला को, किसी को बिल्कुल नहीं टोकते, और चुपचाप अपने घर में आकर के बैठ जाते हैं विकास के फादर। और बता दूं कि विकास के फादर बिना इन्हें भनक लगे शीला को और विकास को कि कुछ हमने उन्हें देख लिया है, मैंने उसे देख लिया, इस तरीके से कोई भी भनक बिना लगे चुपचाप आकर के बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये क्या करते हैं, ये विकास और उसकी वाइफ जब अपने कमरे में चले जाते हैं
ये थोड़ी देर में जो ससुर हैं उन्हें फ़ोन करते हैं, जो समधी हैं इनके, जो विकास के ससुर हैं उन्हें फ़ोन करते हैं। वो उन्हें बुलवा लेते हैं, 6-7 घंटे के सफ़र के बाद उन्हें बुलवा लेते हैं और सबको ले जा कर के बाहर कहीं ले जाते हैं, मतलब दूर कहीं घर से। विकास और उसकी वाइफ शीला ये घर में ही रहते हैं। उन्हें सबको ले जाने के बाद बाहर ये सारा कांड जो विकास के फादर ने देखा, ये सारा कांड सबको बता देते हैं। अब इन्हें समझ में नहीं आता क्या हुआ, किसी को भी नहीं आता। ये लोग सोचते हैं कि शायद शहर में रह के बिगड़ गए हैं। बच्चे की जो नॉनवेज खा रहा था, इस चीज़ पे लोग कोई खास ध्यान नहीं देते। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सोचते हैं कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, बात करनी पड़ेगी इन दोनों से। तो क्या होता है, एक रात के लिए फिर से ये लोग इंतज़ार करते हैं। पूरे से जितने भी लोग इकट्ठे हो गए थे। अब अगले दिन की रात होती है। रात होने के बाद ये सभी लोग मिल कर के उन सबको देख लेते हैं फिर से नॉनवेज खाते हुए, विकास और उसकी वाइफ शीला को, और बच्चे को भी खाते हुए देख लेते हैं। अब ये लोग ये सब देखने के बाद अपने घर में वापस आते हैं। घर में आने के बाद घुसते के साथ ये लोग क्या करते हैं, उनकी क्लास लेने के लिए जैसे सबको डांटने के लिए बैठे हो ऐसे घेरा बना करके बैठ जाते हैं। अब विकास और शीला घर में आते हैं। घर में आने के बाद उन पे ये लोग धड़ल्ले से पूरी फैमिली चीखने लगते हैं कि तुमने शहरी हो गए और शहर की बातें अपना रहे हो, बच्चे को भी नॉनवेज खिला रहे हो, और सब हमने देख लिया तुम्हारी हरकत, और ये है और वो है, दुनिया भर की चीज़ें बकने लगते हैं उन लोगों को, विकास और शीला को। अब विकास और शीला इस चीज़ को सुनने के बाद मुस्कुराने लगते हैं, अजीब सी हंसी हंसने लगते हैं। अब ये बात देखने के बाद वो कहते हैं, ससुर जो शीला के ससुर थे, कहते हैं विकास के फादर कहते कि बेटा हंस क्यों रहे हो, हम तुम्हें डांट रहे हो, तुम हंस रहे हो हम पे, और ये और वो दुनिया भर की बातें। ये बात सुनने के बाद शीला और विकास और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। एक चीज़ अजीब हो जाती है इस बीच में, अचानक से वो जो बच्चा था इनकी गोद में, वो बैठ जाता है ज़मीन पे और वो हंसने लगता है। अब ये चीज़ देख के इनकी हवा खराब हो जाती है, इन्हें अजीब लगने लगता है। धीरे धीरे करके ये दोनों अपनी आंखें चढ़ा लेते हैं, यानी कि इनकी जो काली पुतली होती है आंखों में, वो ऊपर को जा चुकी थी और आंखें बिल्कुल सफ़ेद तीनों की। और ये लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें अभी भी लग रहा था कि हम जिंदा हैं? तुम्हारे बेटे बहू सब उसी समय मर गए थे और हमें उनका शरीर मिला और हम तुम्हारे सामने उनको रख रहे हैं, हमारा एहसान मानो। और अब जो जो हम खाते थे रोज़, जिसके लिए हम छुप के जाते थे, अब तुम सभी हमें ला कर के खिलाओगे शाम के टाइम में जब हमारा समय होता है। और अब अगर तुमने किसी ने कुछ कहा या किसी को बुलाया तो फिर तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। ये बात कह कर के विकास और शीला अपने बच्चे को ले कर के जो इनका कमरा था उसमें चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अब ये लोग जितने भी घर में थे, विकास के फादर और शीला के फादर और जितने भी उनकी वाइफ वगैरह, जितने भी लोग वहाँ पे सब इकट्ठे थे, इन सब की हवा ख़राब हो जाती है बुरी तरीके से। लेकिन जो विकास के फादर थे और जो शीला के फादर थे, ये दोनों एजेड थे थोड़े और गांव के रहने वाले थे, इसलिए थोड़े समझदार भी थे। ये इन चीज़ों को जानते थे कि इन्हें कैसे हैंडल करा जाता है। अब जब तक इन्हें कुछ सोचना था कि क्या करना चाहिए, ये लोग 2-4 दिन रोज़ उन लोगों का, विकास और उसकी वाइफ का, शीला का खाना लाने लगते हैं, जो जो वो शाम के टाइम में खाते थे, और कुछ नहीं कहते। अब क्या होता है, 1-2 दिन के बाद इन्हें पता चलता है कोई एक पंडित जी हैं इनके गांव में जो ऐसी आत्माओं को उतारते हैं, मगर वो आसानी से मानते नहीं हैं, क्योंकि वो थोड़े मतलब एक्चुअल में हैं। इसलिए उनका कहना ये है कि जो लोग बताते हैं उनके विषय में कि वो आसानी से मानते नहीं हैं किसी को भी ठीक करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है, वो जो पंडित जी, उन्हें लगता है कि मैक्सिमम लोग झूठ बोलते हैं कि उन पे है, जबकि जो पंडित जी वो कह देते हैं पहली बार में कि तुम पे कुछ नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि उन पे है। इसलिए वो जो पंडित जी हैं वो ज़्यादा लोगों की मदद नहीं करते, मगर उनके लिए ऐसा मानना है कि वो बहुत पहुँचे हुए हैं। अब क्या होता है, विकास के फादर और शीला के फादर, इन्हें उन पंडित जी का पता लगता है। ये दोनों उन पंडित जी के पास चले जाते हैं। अब क्या होता है, ये जब उन पंडित जी के पास पहुंचते हैं
तो पहुंचने के बाद ये सारी बात उन्हें बता देते हैं पंडित जी को, विकास के फादर और शीला के फादर। अब सारी बात सुनने के बाद पंडित जी शांत हो जाते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि देखो, मुझे हो सकता है कि तुम्हारे जो जो फैमिली है, जो फैमिली में जो विकास और शीला है, हो सकता है ये नाटक कर रहे हों, हो सकता है इनका आत्मा हो। वो कुछ कंफर्म नहीं करते पंडित जी, और कह देते हैं कि जो विकास के फादर हैं वो कहते हैं एकदम से, ये जब पंडित जी कहते हैं कि हो या ना हो इस तरीके की बात कहते हैं, तो विकास के फादर एकदम से कहते हैं कि नहीं, हमने देखा है उस बच्चे को बोलते हुए और हंसते हुए, और वो नॉनवेज खाता है, इस तरीके से बताते हैं। तो जो पंडित जी हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगता है। तो भी वो क्या कहते हैं इन लोगों से, विकास और शीला से, शीला के फादर से सॉरी, वो पंडित जी कहते हैं कि देखो, एक तरीका है, मैं तुम्हें एक एक माला दे रहा हूँ। उनके हाथ में देते हैं एक एक माला। कहते हैं, पंडित जी कहते हैं कि ये माला मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इस माला को तुम्हें उनके गले में डाल देना है, बस इतना ही करना है। लेकिन ये चीज़ इतनी मुश्किल है कि जब तुम ये करने जाओगे तो तुम्हारे अगर जो बेटा है, जो भी बेटी है, उसके शरीर में अगर एक्चुअल आत्मा है तो तुम्हें आसानी से डालने नहीं देगी तुम्हारे उनके गले में, और उसमें ताकत इतनी होगी कि तुम्हारी पूरी फैमिली से नहीं संभले। इसलिए काफ़ी सारे लोग लेके जाना, क्योंकि तुमसे अकेले से काम नहीं होगा। लेकिन वो पंडित जी कह देते हैं कि अगर तुम्हारे बच्चे और बेटी जो भी है ये मजाक कर रहे हुए, अगर कुछ भी नाटक हुआ इस बीच में, तो वो तुम्हारे जो बच्चे और वो भी जो बेटी हैं, जो शीला और विकास हैं, वो इस माला के प्रति अगर नाटक कर रहे हुए तुरंत पागल हो जाएंगी। उसके बाद में उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अगर कोई है तो उनका शरीर, अगर कोई है तो उनका शरीर पहली बात तो मर चुका होगा। तुम्हारे बेटा और जो बेटी है शीला, वो वापस तो कभी नहीं आएंगे, वो मर तो चुके होंगे। लेकिन अगर वो जिंदा हुए और नाटक कर रहे हुए, तो वो ऐसी चीज़ में फंस जाएंगे जिससे उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। उसके बाद में वो लोग पागल हो जाएंगे। ये बात पंडित जी इन दोनों से कह देते हैं, शीला के फादर और विकास के फादर से। अब ये दोनों जो थे, ये इन्हें दुख भी होता है कहीं ना कहीं कि अगर नहीं है कोई आत्मा, मतलब कोई आत्मा है एक्चुअल में, तो मतलब हमारे बेटा और बेटी सब मर चुके हैं, इन्हें दुख होता है इस चीज़ से। लेकिन ये लोग कहते हैं कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, उनका शरीर यूज़ हो रहा है अगर बाकी में आत्मा है उन पर। लेकिन फिर भी ये लोग सोचते हैं कि अगर हो सकता है इन लोगों ने नाटक करा हो, कुछ अजीब करा हो, इन्हें मतलब कंफर्म नहीं होता, क्योंकि पंडित जी की बात अब दिमाग में आ चुकी थी इनके। पंडित जी ने कही है कि अगर नहीं हुआ तो पागल हो जाएंगे, ये चीज़ इन दोनों के दिमाग में आ चुकी थी। तो ये लोग क्या करते हैं कि सोचते, मतलब कोई प्लान सोचते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, उन मालाओं से पहले, उनके गले में डालने से पहले ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को, गांव के जो मजबूत थे शरीर से, उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। करीब करीब 50-60 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन उन सब से कह देते हैं कि तुम अपने घर के, मतलब घर के बाहर ही रहना, और जब तक हम इशारा ना करें घर के अंदर मत आना। ये बात कह देते हैं उन लोगों से। और उसके बाद में ये दोनों थे, विकास के फादर और शीला के फादर, ये क्या करते हैं, ये एक डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर को बुलाने के बाद जिस कमरे में शीला और विकास बैठे होते हैं, उस कमरे में डॉक्टर को लेके जाते हैं। उस कमरे में घुसने के बाद शीला और विकास से, जो विकास के फादर थे, वो कहते हैं कि हमें तो लग रहा है तुम लोग मजाक कर रहे हो हमसे। तो वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा, मतलब मजाक कर रहे हैं? वो पूछते हैं क्या मजाक कर रहे हैं विकास और शीला। तो वो कहते हैं विकास फादर कि बेटा, मुझे तो लग रहा है तुम लोग मजाक कर रहे हो और ड्रामा कर रहे हो हम खुद पे आत्मा होने का, और तुम्हें बुरी आदतें लग गई हैं और कुछ नहीं है। और मैं तुम्हें इसी चीज़ को जांचने आया हूँ तुम्हारी डॉक्टर को लेकर के, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर तुम्हें बताएंगे हम तुम्हें। तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं विकास और शीला कि देख, चेक करना है तुझे चेक कर ले, लेकिन अगर इस डॉक्टर को डर लगे या ये भाग जाए यहाँ से तो हमसे मत कहना, चेक कर ले, उसकी मर्जी तेरी मर्जी। तो क्या करते हैं, विकास के फादर कहते हैं डॉक्टर साहब चेक करो जरा इनकी हार्ट बीट, क्या कहते हैं विकास की और उसके बच्चे की, सबकी चेक करो। तो डॉक्टर चेक करते हैं। अब डॉक्टर चेक करते हैं, चेक करने के बाद उन्हें देखते हैं कि जो धड़कन है वो बिल्कुल बंद है, नब्ज़ नहीं चल रही, किसी की भी धड़कनें बंद है। अब डॉक्टर के पसीने छूट जाते हैं, वो एकदम से वहाँ से भाग लेता है अपना सारा सामान उठा करके।
वो कहता है कि ये सब मरे हुए हैं, साले पागल हैं, मतलब ये उल्टा सीधा बोल करके पागल हैं और तुम लोग पागलों ने मुझे बुला लिया है, मरे हुए वो चेकअप कराने के लिए मुझे बुला लिया है। ये कहते हुए डॉक्टर वहाँ से भाग लेता है डर के मारे। और विकास और शीला ये देख करके हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि देख डॉक्टर भाग पड़ेगा, तू हमें मजाक समझ रहा था। अब इसके बाद में क्या होता है, जो शीला के फादर थे वो पीछे से इशारा कर देते हैं, वो जितने भी 50-60 लोग थे उनको जो कमरे के बाहर खड़े हुए थे कि सब आ जाओ और इन तीनों को दबोच लो, ये करके इशारा कर देते हैं। अब जैसे वो इशारा करते हैं एकदम से पूरा कमरा का गेट खुलता है और जितने भी लोग थे 50-60 लोग वो सब मिलके विकास और शीला और उनके बच्चे को पकड़ लेते हैं खसके से। अब जब वो लोग एकदम से पकड़ लेते हैं तो इन्हें एकदम से विकास और शीला को सब समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। एकदम से विकास का जो बच्चा था वो चीखने लगता है खूब ज़ोर ज़ोर से, और वो जो इतना छोटा सा बच्चा था उसके बड़े बड़े नाखून आ गए थे, वो सबको नोचने लगता है उन नाखूनों से अपने और चीखने लगता है। विकास और शीला खूब जान से ताकत लगाने लगते हैं और नाखून मारने लगते हैं और अपनी आंखें चढ़ा लेते हैं, बिल्कुल सफ़ेद कर लेते हैं। वो नज़ारा इतना खतरनाक था कि वो 50-60 लोग मिलके इन लोग तीन लोगों को, मात्र 3 लोगों को काबू नहीं कर पा रहे थे पूरी जान लगाने के बावजूद भी। मगर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि वो थोड़े ताकतवर थे या कुछ भी ऐसा हुआ कि इन तीनों पर उन सब लोगों ने काबू कर लिया पूरी ताकत लगाने के बाद। और इस बीच में जितने भी लोग थे उन्हें बहुत खरोंचाई, बहुत जख्म आए थे बॉडी पे। उन सब ने लोगों ने मिलके तीनों को पकड़ लिया। अब एकदम से तीनों के गले में एक एक करके ये जो माला दी थी पंडित जी ने वो तीनों के गले में डाल देते हैं। जैसे ही वो तीनों के गले में माला पड़ती है एकदम से वो शरीर निढाल हो जाता है तीनों का और वो वहीं गिर जाते हैं। अब एकदम से वो सब छोड़ देते हैं उनको, तो वो देखते हैं, चेक करते हैं कि वो मर चुके हैं, यानी कि उनके अंदर से जो भी आत्मा थी वो निकल चुकी है। इसके बाद में ये लोग नॉर्मली अपने बच्चों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब हुआ क्या था ये बात करी जाए। जब बस का एक्सीडेंट हुआ था तो ये लोग जो तीनों थे इनकी बॉडी पे कोई खरोच नहीं आई थी, लेकिन ये तीनों मर गए थे। दम घुटने से मरे या किस तरीके से मरे ये तो नहीं पता, मगर ये तीनों मर गए थे। उसी एरिए में जहाँ ये लोग गिरे थे वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ थी, कुछ ऐसी शक्तिशाली आत्माएं थीं जिन्होंने इनके शरीर पे कब्जा कर लिया था और उन्होंने इनको लेकर के यहाँ पे आ गई थी अपनी ख्वाहिशें पूरे करने के लिए। और बात करी जाए कि ये लोग यहाँ कैसे रुकी, असल में आत्माएं जगह कहीं पे भी रुकती हैं तो वो, आप इस चीज़ को काफ़ी कहानियों में नोटिस करोगे या आपने सुना भी होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि 3 बार परमिशन लेती हैं। वो जो विकास था उसकी वाइफ ने जो विकास के फादर से 3 बार परमिशन ली थी कि मैं यहाँ रुक रही हूँ 3 बार कही थी। उन्होंने 3 बार हाँ कहा था अलग अलग ढंग से। अब इसी कारण वो वहाँ रुक गई थी। तो इसी कारण ये दोनों जो आत्माएं थी, आत्मा जो शरीर में थी विकास और शीला के, ये यहाँ तक आ पाती हैं, इसी कारण ऐसे फंसती है। और ये बात कर ली जाए कि मुझे कैसे पता ये बात, तो जो विकास के जो फादर हैं इन्होंने वो जो पंडित जी थे उनसे पूछा था कि एक्चुअल में फंसे कैसे, तो उन्होंने अपना ध्यान लगा के या कुछ भी करके क्लियर करी थी कि एक्चुअल में हुआ ऐसा था इनके साथ। लेकिन ये कहानी एंड में दुखद भरी रही कि इसके बाद में विकास और शीला, इनकी सबके प्राण चले गए और एक्सीडेंट में एक तरीके से इनकी मौत हो गई थी उसी समय जब ये लोग आने को कह रहे थे वापस। ये कहानी, ये किस्सा जो है, ये जो विकास के फादर या शीला के फादर कह लो या इनकी फैमिली के बारे में कह लो, इन लोगों के दिमाग में इसलिए ज़्यादा नहीं घूमी क्योंकि एक तो बात ये हो जाए, दुख तो काफ़ी था इन्हें अपने अपनों को खोने का, लेकिन जो डरावनापन था वो इसलिए ज़्यादा नहीं घूमा क्योंकि ये लोग गांव के रहने वाले थे। ये ऐसी चीज़ें अपने जवानी में, बचपन में काफ़ी देख चुके थे, इसलिए काफ़ी मजबूत थे ये लोग, इसलिए ये चीज़ इनके ज़्यादातर दिमाग में नहीं घूमी। तो इसी कारण ये इस किस्से को, इस पूरी बात को जल्द ही भूल गए थे। खैर, इसी बात के साथ आज का ये किस्सा ख़त्म होता है। अगर आपको ये किस्सा थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी वीडियोस और भी सुनने के लिए, ऐसी स्टोरीज़ और भी सुनने के लिए। और मैं आपसे एक बात कह दूं वीडियो को एंड करने से पहले कि अगर आप हॉरर फैक्ट भी सुनना पसंद करते हैं
और आपको अच्छे लगते हैं तो मैं शॉर्ट्स में हॉरर फैक्ट डालता हूँ। कृपया करके आप उन्हें जा कर के ज़रूर वॉच करें, आपको वो डेफिनेटली ज़रूर पसंद आएंगे। और इसी बात के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो में अपना समय देने के लिए और कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।